हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के अध्याय 3 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों आरंभिक नगर। तो इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? तो ये है महान स्नानागार में। प्रश्न क्रमांक 2 है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये है धोलावीरा। प्रश्न क्रमांक 3 है, सुमेलित कीजिए। तो पत्थर और शंख को हमने प्राकृतिक वस्तु से मिला दिया, फेयंस को हमने कृत्रिम वस्तु से मिला दिया, पत्थर की मोहर को हड़प्पा से मिला दिया, और मन का चमकाना इसे विशेषज्ञ कार्य से मिला दिया। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था? तो ये इसमें उपरोक्त सभी वाला उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थरों को काटकर, तराशकर और इनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता है। तो ये मनके बनाए जाते थे। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 हमारा रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। इसमें ए नंबर वाले रिक्त स्थान में आएगा लकड़ी के हलों। बी है, ऊंचाई वाले भागों प्रातिनिधित्व ने नगर दुर्ग। और सी में आ जाएगा कपास, डी में आ जाएगा अहमदाबाद, और ई में आ जाएगा चीनी मिट्टी। प्रश्न क्रमांक 7 है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी है, इसमें प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। प्रश्न क्रमांक 8 है, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हड़प्पा के नगरों के पुरातत्वविदों को तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरकता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, अवलोकेतस की मूर्ति साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुई है। प्रश्न क्रमांक 9 है, हड़प्पाकालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है, नगर निर्माण के प्रणाली, सड़क निर्माण। दूसरी है, सामाजिक जीवन का वर्ण व्यवस्था। तीसरी है, खान पान एवं रहन सहन, मनोरंजन आदि। प्रश्न क्रमांक 10 है, हड़प्पाकालीन नगरीय जीवन का कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली, हड़प्पाकालीन नगरीय लोगों की जल निकासी व्यवस्था बहुत विकसित थी। दूसरी है, वहाँ हर घर में नालियाँ थी जो गली की नाली में जाकर मिलती थी। प्रश्न क्रमांक 11 है, कच्चा माल किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो यह है, कच्चा माल उन मूल हाथों को कहते हैं जिनका उपयोग विविध शिल्पों में उत्पादन कार्य के लिए होता है। इसके उदाहरण हैं, चीनी मिल के लिए गन्ना कच्चा माल है। प्रश्न क्रमांक 12 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातु से परिचित थे? उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे? तो इसका उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, टिन, कांसे और सोने की धातु से परिचित थे, मतलब इन चीज़ों का उपयोग करते थे। वे इन चीज़ों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। प्रश्न क्रमांक 13 है, आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूं, जौ, मटर, धान, तेल और सरसों का उपयोग करते थे। प्रश्न क्रमांक 14 है, हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, इस सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर से भाव अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुतायत से किया जाता था। क्रमांक 15 है, हड़प्पाकालीन नगरों में धोलावीर व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, धोलावीर में साफ पानी मिलता था, वहाँ की भूमि उपजाऊ थी, तथा लोथल की में कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। प्रश्न क्रमांक 16 है, दिए गए रेखा चित्र में निम्नलिखितों को दर्शाइए। तो यहाँ पर बच्चों हम कुछ जगहों के नाम देख रहे हैं, तो इन जगहों को हम चित्र में दर्शा देते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने नक्शे में उन जगहों को दर्शा दिया है। आप भी इसी नक्शे को देखकर इसी तरीके से भर लीजिएगा। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।